What is the significance of Mahakumbh for you? It's a big festival. It's a big festival. Yeah. Huh? So you are from which country? तो पूरा परिवार मिलते हैं. अच्छा, तो आप किस कंट्री से हो? इटली. इटली से आए हो आप? कभी पैदल, कभी मोटरसाइकिल से, तो कभी पूरे झुंड के साथ साधुओं की टोली महाकुंभ की ओर बढ़ रही है। महाकुंभ का आकर्षण बढ़ाने के लिए ये साधु बड़ी श्रद्धा से यात्रा कर रहे हैं। इनमें से कुछ साधु पारंपरिक वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, तो कुछ नागा साधु की तरह निर्वस्त्र। कुंभ मेले की भव्यता में इन साधुओं का योगदान हमेशा से खास रहा है, लेकिन इस बार कुंभ मेले की रौनक और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि इसमें भारतीय साधुओं के साथ साथ विदेशी साधु भी शामिल हो रहे हैं। ये विदेशी साधु जो ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह समर्पित हैं, कुंभ मेले की दिव्यता को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये विदेशी साधु कौन हैं? ये कहां से आते हैं और इनकी तपस्या का तरीका क्या है? आज की इस खास वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे आपको जानने को मिलेगा विदेशी साधुओं की अनोखी भक्ति और उनकी साधना का तरीका। दोस्तों, प्रयागराज में इस बार लगने वाला महाकुंभ अपनी विशालता के लिए पहले ही चर्चा में है, लेकिन इस महाकुंभ के आयोजन से भी ज्यादा खास है यहाँ आने वाले साधु संत और उनके अनोखे रंग ढंग। इनकी गिनती करना तो मुश्किल है, लेकिन इनके विविध रूप हर किसी को आकर्षित करते हैं। महाकुंभ में कई साधु ऐसे आते हैं जो अपने सारे वस्त्र त्याग चुके होते हैं और नागा बाबा के रूप में केवल शरीर पर राख लगाकर रहते हैं। उनके लिए यही राख उनके वस्त्रों का काम करती है। वहीं दूसरी ओर कुछ साधु भगवा वस्त्र धारण कर संसार से दूर ईश्वर की खोज में निकल पड़ते हैं। इन साधुओं की टोली में महिला साध्वियां भी होती हैं, जिनका अपना अलग ही जीवन होता है। महिला साध्वियां भी अपने घर परिवार और सांसारिक रिश्तों को त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चलती हैं। दरअसल समाज से जुड़ा कोई भी व्यक्ति साधु नहीं बन सकता, क्योंकि सांसारिक मोहमाया से बंधे रहने पर भक्ति में लीन होना मुश्किल हो जाता है। जो कोई भी साधु बनने का मार्ग चुनता है, उसे सबसे पहले अपने जीवन के मोह को त्याग कर अपने पिंड दान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके बाद ही वह साधु बनने के अगले चरण में प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया के तहत चाहे वह सामान्य साधु हो या नागा बाबा, हर किसी को सांसारिक बंधनों को पूरी तरह त्यागना पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पश्चिमी सभ्यता में पले बढ़े और आधुनिक जीवन शैली अपनाने वाले विदेशी भी इस राह पर चल पड़े हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये विदेशी साधु भारतीय साधु संतों की तरह तपस्या कैसे करते हैं? उनकी जीवन शैली कैसी होती है? क्या वे भी उतनी ही कठिन साधनाएं अपनाते हैं जितनी भारतीय साधु करते हैं? इन सवालों के जवाब महाकुंभ में इन विदेशी साधुओं की यात्रा और उनकी भक्ति की कहानियों में छिपे हैं। बिल्कुल सही कहा गया है कि पश्चिमी सभ्यता के लोग जो कभी अपने धर्म और संस्कृति में डूबे रहते थे, अब सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। रूस से लेकर अमेरिका तक हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भगवान का नाम जपते हुए नजर आते हैं। लेकिन महाकुंभ में शामिल होने वाले ये विदेशी साधु संत एकदम अलग हैं। उनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। किसी को संसार के बंधनों से मुक्ति चाहिए थी, तो किसी ने ईश्वर से साक्षात्कार की लालसा में यह साधु बनने का रास्ता चुना। और आज महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर वे बाकी साधु संतों के साथ इस मेले का हिस्सा बन रहे हैं। पहली नजर में इन्हें देखकर शायद ऐसा लगे कि ये सिर्फ दिखावा करने आए हैं, लेकिन ऐसा सोचना गलत होगा। जीवन भी उतनी ही कठिनाइयों से भरा होता है जितना किसी भी अन्य साधु संत का होता है। इन विदेशी साधुओं को भी अपने साधु जीवन की शुरुआत में पिंडदान करना पड़ता है। ये पिंडदान इस बात का प्रतीक होता है कि उन्होंने अपने पिछले जीवन को पूरी तरह छोड़ दिया है। वह इंसान जो कभी सांसारिक बंधनों में जकड़ा हुआ था, अब मुक्त हो चुका है। जैसे मृत्यु के बाद इंसान संसार से अलग हो जाता है, वैसे ही पिंडदान के बाद साधु को भी सांसारिक जीवन से मुक्त मान लिया जाता है। पिंडदान के बाद उनकी असली यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा में वे एक गुरु का चुनाव करते हैं। वही गुरु उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाता है। इन साधुओं का जीवन उतना ही तप और त्याग से भरा होता है जितना किसी भी अन्य साधु का। महाकुंभ में ऐसे साधु संतों को देखकर यह समझ आता है कि धर्म और आध्यात्म की राह न तो किसी जाति, देश या भाषा से बंधी होती है और न ही किसी एक संस्कृति तक सीमित होती है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो ईश्वर से जुड़ने और अपनी सच्ची पहचान को पाने की चाह रखती है। महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर जब एक विदेशी साधु से बातचीत की गई, तो उसके जवाबों ने हर किसी को चौंका दिया। उसने अपनी अनोखी और प्रेरणादायक कहानी साझा की। उसने बताया कि कैसे वह 6 साल पहले एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी हर साल करोड़ों का कारोबार करती थी। पैसा, शोहरत और ऐशो आराम की उसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी अंदर से वह खालीपन महसूस करता था। उसे आत्मिक शांति की तलाश थी। ईश्वर की खोज में उसने भारत आने का फैसला किया। भारत आने के बाद उसने महसूस
किया कि सच्चे ईश्वर उन्हीं को मिलते हैं जो पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ उनकी खोज में लग जाते हैं। इसके लिए सांसारिक मोह माया को त्यागना पड़ता है। अपनी इस भावना को अपने परिवार से साझा करते हुए उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। उसने अपना पिंडदान करवाया और सांसारिक जीवन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब से वह साधु का जीवन जी रहा है। जब उस विदेशी साधु से यह पूछा गया कि करोड़पति वाली जिंदगी और साधु के जीवन में से उसे कौन सा जीवन बेहतर लगता है, तो उसके जवाब ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, खुशी का तो ठीक ठीक नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, सुकून अब कहीं ज्यादा है। ऐसा लगता है कि ईश्वर का मुंह पर सीधा आशीर्वाद है। अब जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो भारतीय संस्कृति और इसकी महानता को अनदेखा करते हैं। कुछ लोग जो इस देश में रहकर इसकी संस्कृति पर सवाल उठाते हैं, शायद इस बात को समझ नहीं पाते कि भारत की परंपराएं और त्योहार कितने गहरे और महत्वपूर्ण हैं। महाकुंभ जैसे आयोजन न केवल भारतीयों बल्कि विदेशियों को भी आध्यात्मिक अनुभव और आत्मिक शांति का एहसास कराते हैं। ऐसे में विदेशी साधुओं की टोली उन आलोचकों को करारा जवाब देती है जो भारतीय संस्कृति को कमतर आंकते हैं। भगवा वस्त्र धारण कर ईश्वर की भक्ति में लीन ये साधु हमारी परंपराओं और सभ्यता की ताकत को उजागर करते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। महाकुंभ पर आए इन विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या और उनका समर्पण यह साबित करता है कि भारत की संस्कृति और धर्म की गूंज सीमाओं के पार भी सुनाई देती है। यह महोत्सव न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक असाधारण आयोजन बन चुका है। इस बार न केवल प्रवासी भारतीय बल्कि विदेशों में रहने वाले लोग भी महाकुंभ को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इसकी झलक इस बात से मिलती है कि भारत आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं। होटल के कमरे तेजी से भर रहे हैं और प्रयागराज में हर तरफ एक अद्भुत ऊर्जा दिखाई दे रही है। महाकुंभ केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व का भी प्रतीक है। यह आयोजन पूरी दुनिया के लिए यादगार बनने वाला है। इस बार अनुमान है कि लगभग 50 करोड़ लोग इस महायोग में भाग लेंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। जब कोई प्रयागराज की धरती पर कदम रखता है तो ऐसा महसूस होता है मानो पूरी जमीन पवित्र हो चुकी हो। चारों ओर भगवान की भक्ति का माहौल, मंत्रोच्चार और साधु संतों की उपस्थिति इस अनुभव को अविस्मरणीय बना देती है। महाकुंभ में साधु सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। इन संतों में से कुछ इतने विचित्र और अनोखे होते हैं कि उन्हें देखकर मन आश्चर्य से भर जाता है। ये संत अपनी अनूठी परंपराओं और जीवन शैली से लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन इतने बड़े आयोजन के साथ बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी हैं। हाल की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी महाकुंभ को निशाना बना सकते हैं। खबर है कि कुछ आतंकी संतों के भेष में महाकुंभ में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। हर आने वाले व्यक्ति, चाहे वह साधारण श्रद्धालु हो या साधु संत, उसकी गहन जांच की जा रही है। हालांकि इस जांच प्रक्रिया को लेकर कई साधु संतों ने नाराजगी भी जताई है। उनका कहना है कि इस तरह रोककर हर चीज की जांच करना उनका अपमान है। लेकिन कुछ संत इस सुरक्षा प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह आयोजन में शामिल हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज एक नए रूप में नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही भक्ति और पवित्रता से सराबोर हो गया हो। यहाँ की हर गली, हर कोना ईश्वर की आराधना से भर जाता है। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक पर्व है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रमाण भी है। महाकुंभ का यह अवसर हर किसी के लिए जीवन भर याद रखने वाला अनुभव बनने वाला है। दुनिया के कोने कोने से आए लोग इस महायोग में शामिल होकर इसे और भी भव्य बना रहे हैं। तो इस बार का महाकुंभ केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा आयोजन होगा जिसे हर कोई सदियों तक याद करेगा। महाकुंभ मेले में आपको कई ऐसे साधु देखने को मिलेंगे जिनका जीवन आपको चकित कर देगा। यहाँ कोई ऐसा साधु होगा जिसका पूरा शरीर सोने से सजा होगा, तो कोई ऐसा साधु भी होगा जिसने राख के सिवा कुछ भी धारण नहीं किया होगा। कुछ साधु ऐसे हैं जो अग्नि स्नान करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि कुछ मुर्दों की राख या मांस खाकर जिंदा रहते हैं। महाकुंभ में साधु संतों का यह संसार बेहद अनोखा और रहस्यमयी होता है। कुछ साधु इतने मिलनसार होते हैं कि वे आपको अपनी अद्भुत शक्तियों के बारे में खुलकर बताते हैं। वे आपको अपनी शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी कर सकते हैं जिससे आप चौंक जाएंगे। वहीं कुछ ऐसे भी साधु होते हैं जो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि सांसारिक लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से बातचीत करते हैं। ऐसे साधु इस तरह के लोगों से दूरी बनाए रखते हैं ताकि उनका मन संसार की मोह माया से प्रभावित न हो। हालांकि साधुओं के स्वभाव में कोमलता होती है, चाहे वह देसी हो या विदेशी। जब कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग कर संत बनता है तो उसका हृदय ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। ऐसे लोग मन में किसी के लिए छल, कपट या द्वेष नहीं रखते। वे दूसरों का भला चाहते हैं और जिसे भी मिलते हैं उसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ध्यान रखें,
इन साधुओं को नाराज करना सही नहीं है। अगर आपने कोई ऐसी बात कह दी जो उन्हें बुरी लगी तो उनकी कही बात सच भी हो सकती है। यदि आप महाकुंभ मेले में जाने की योजना बना रहे हैं और इन साधु संतों से मिलने का इरादा रखते हैं तो यह अनुभव आपके लिए अविस्मरणीय हो सकता है। लेकिन उनसे मिलने के दौरान अपनी भाषा और व्यवहार पर ध्यान दें। सच्चे मन से उनसे मिलें और उनके प्रति आदर भाव रखें। ऐसा करने पर वे आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे जो हमेशा फलदायी होता है। महाकुंभ मेले में साधु संतों की दुनिया अद्भुत और अलौकिक है। इनका जीवन, इनके सिद्धांत और इनकी रहस्यमयी शक्तियां किसी को भी हैरान कर सकती हैं। इन साधुओं से मिलने के बाद आपको एहसास होगा कि आध्यात्मिकता का यह संसार कितना अनोखा और प्रेरणादायक है। आपका इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही अद्भुत तथ्यों और कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।